हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 12 साइंस के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे और एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि वह कौन सा अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन सा अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वतिकाग्र। ठीक है, वतिकाग्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। तो मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तो निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तो हाइड्रा का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु बिना बाधर के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाती है। तो जब कोई वस्तु बिना बाधर के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण जो है वह वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, नकारात्मक त्वरण जो होता है वह वेग की दिशा के विपरीत होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो आपने देखा होगा कि जब लाल चींटियाँ काटती है तो उससे हमारे शरीर में सूजन आ जाता है। तो ऐसा जो होता है वह फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति होती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो मैंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वह तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि NH4 का हॉल्टवाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसको सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं। तो 4 हाइड्रोजन है। इसका हॉल्टवाइस है तो मल्टीपल 2 से हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सल्फ़र कितना है। तो सल्फ़र 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5, अब 5 की गुना 2 से तो 10, प्लस और ये हो जाएगा 4 1 5, तो टोटल हो जाएगा 10 5 15। तो कितना हो जाएगा इसमें परमाणुओं की संख्या 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो NH4 का ऑल्टवाइस SO4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसको सिंपली निकाल सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान जो होता है वह सेम ही रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह कौन से समूह से संबंधित हैं। तो वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह थैलोफाइटा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक
क्या है? तो विद्युत मात्रा का ऐसा ही मात्रक जो भी है एम्पेयर, कैंडेला, फ्लक्स या फिर ओम, आपको सही राइट आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।